वहीं मॉनसून सत्र का आगाज होते ही सदन के अंदर नीट पेपर लीक की गूंज एक बार फिर सुनाई दी है। पहले अखिलेश यादव और उसके बाद राहुल गांधी ने कई तीखे सवाल किए हैं, जिनका शिक्षा मंत्री ने आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। जो अंदेशा जताया जा रहा था आखिर वही हुआ। जिस नीट को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा मचा रखा था, उस मामले का ट्रेलर एक बार फिर से दिखाई दिया। विपक्ष ने जो रणनीति बनाई थी, बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में उसी प्लानिंग के तहत फ्रंट फुट पर विपक्ष बैटिंग करने उतरा। विपक्ष की तरफ से ओपनिंग की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। नीट पेपर लीक पर बहस की शुरुआत ही धुआंधार हुई। इधर से वार हुआ तो उधर से पलटवार होने में देरी नहीं हुई। जिस रिकॉर्ड की बात बोलकर अखिलेश यादव खुद को मैन ऑफ द मैच मानकर चल रहे थे, उस अरमान पर पानी फेरते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अगली ही गेंद पर अखिलेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। लड़ाई छात्रों के भविष्य को लेकर थी, लेकिन कब पर्सनल हो गई पता भी नहीं चला। नीट पर सवाल करते करते संस्कार और सर्टिफिकेट लेने देने पर बात आ गई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. Now, the minister has blamed everybody except himself. राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री पर निजी हमला किया तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी उसी सुर में जवाब दिया और कह दिया कि रिमोट से सरकार चलाने वालों के सर्टिफिकेट की उन्हें जरूरत नहीं है। सवाल उठाना अपनी जगह है, लेकिन पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना गलत है। मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में हंगामे और बवाल का फर्स्ट ट्रेलर दिख चुका है। सत्र अभी बाकी है और आगे बवाल की कौन कौन सी पिक्चर दिखाई देगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू के राजौरी में आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। हालांकि इस दौरान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे जवानों ने, और इस दौरान उस इलाके में जिस जगह पर यह हमला किया गया, निशाना बनाने की कोशिश की गई, इस दौरान वहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने नापाक करतूत को अंजाम दिया है। एक तरफ सेना के कैंप को निशाना बनाया है तो वहीं दूसरी तरफ एक जवान के आवास पर हमला किया है। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट में तेजी आई है। जम्मू रीजन में फोर्स की तैनाती बढ़ाने के साथ ही आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने का प्लान बनाया है, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और इसीलिए जवानों के आवास को निशाना बना रहे हैं।
आतंकियों ने सेना के जवान पुरुषोत्तम कुमार के आवास पर अटैक किया। जवानों ने दहशतगर्दों को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि हमले में जवान के चाचा घायल हो गए। पुरुषोत्तम कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। पुरुषोत्तम कुमार विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य भी हैं और आतंकियों को पकड़वाने में इन्होंने मदद की थी। आभास हुआ और उन्होंने चुपचाप अपने परिवार को सदस्य को सुरक्षित घर छोड़ा। हमले के बाद राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंकियों ने राजौरी में सेना के कैंप को निशाना बनाया, लेकिन भारत के शूरवीरों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। आतंकवादियों ने राजौरी के सुदूर गांव में बने सेना के कैंप को निशाना बनाते हुए जबरदस्त फायरिंग की। बताया जा रहा है कि हमला सुबह तड़के 3:30 बजे के करीब हुआ। सेना का ये कैंप हाल ही में बना है, जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया, लेकिन जवानों की मुस्तैदी और सतर्कता के चलते हमले को नाकाम कर दिया गया। इस दौरान मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। वीडियो में आप फायरिंग की आवाज साफ सुन सकते हैं। देर रात आतंकियों और जवानों के बीच काफी देर तक फायरिंग होती रही। सुरक्षा बलों पर हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए आतंकी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स फ्रंट, फासिस्ट फ्रंट, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स जैसे नामों के बाद अब कश्मीर टाइगर्स का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब आतंकवाद और आतंकियों के फुल एंड फाइनल हिसाब का प्लान तैयार हो चुका है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर आतंकियों के खिलाफ एक्शन की जानकारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।